हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे हुमायूं के बारे में। तो जानेंगे हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध किए और कब पराजय हुई, कब विजय हुआ, किसके साथ युद्ध किया। इससे पहले कि मैंने बाबर के लिए ही बनाया था वीडियो, तो बाबर का बेटा ही हुमायूं है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले जानते हैं कि हुमायूं का जो जन्म हुआ वो कब हुआ। 5 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। और इसका जो मूल नाम था, जो ओरिजिनल नाम था, वो नसरुद्दीन मोहम्मद क्या हुमायूं, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। और इनकी माता का जो नाम था वो मरहम बेगम था और बाबर इनके पिता थे। तो बाबर की तीन वाइफ थी या तीन पत्नियां थी। पहली जो पत्नी थी वो थी महम, और दूसरी जो पत्नी थी वो थी हमारे गुलरुख। दूसरी पत्नी थी वो गुलरुख थी, और तीसरी पत्नी थी वो दिलदार थी। तो इनमें से इन तीनों पत्नियों से चार पुत्र थे, जिसमें से महम हुमायूं हो गया। और जो हमारे गुलरुख थे तो उसके दो बेटे थे, कामरान और अस्कर अस्करनी। और तीसरे जो दिलदार थे उसका एक बेटा था हिंदाल। तो इस तरीके से तीन पत्नियां थीं और उनके चार बेटे थे। तो ये दो कामरान और अस्करनी, ये दो बेटे थे, और हुमायूं और हिंदाल। तो इनके इनके जो बाबर का बेटा हुमायूं था, और इनकी माता का नाम महम बेगम था। और कहाँ हुआ था जन्म? काबुल में हुआ था। अब जान लेते हैं कि तो जो बाबर था, तो बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई थी। कब हो गई थी? 1530 में। तो बाबर की जब मृत्यु होने के बाद में जो आगरा में इन्होंने 30 दिसंबर 1530 को आगरा में ये जागीर संभाली थी। तो इनका राज्य तिलक जो राज्याभिषेक हुआ था, वहां से ये 1530 में राजगद्दी पर बैठे हुए थे। तो सबसे पहले इन्होंने जो युद्ध किया था, और वो कब किया था? इनका जो काल रहा वो दो भागों में डिवाइड है। एक 1530 से लेकर के 1540 के बीच, और दूसरा है 1555 से लेकर के 1556 की ईस्वी तक का रहा है। तो पहला जो इनका एक कह सकते हैं सैन्य आक्रमण था, एक सैनिक का आक्रमण था, तो जो कलिंजर पर आक्रमण किया था। सबसे पहले कहाँ पर किया था? कलिंजर पर किया था। और वो 1531 ईस्वी में किया था। वहां का जो राजा था वो प्रताप रुद्रदेव थे। कौन थे? प्रताप रुद्रदेव थे। लेकिन यहाँ पर हुमायूं जो होता है वो असफल रहता है। क्या रहता है? असफल रहता है। तो प्रथम उसका जो एक सैन्य आक्रमण था वो कलिंजर पर था। कहाँ पर था? कलिंजर पर था। 1531 ईस्वी में किया था। और वहां का जो राजा था वो प्रताप रुद्रदेव था। और ये इनका आक्रमण जो था वो असफल रहा था। दूसरा आक्रमण जो होता है वो दोहरिया का युद्ध होता है। दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में होता है। और ये गोमती नदी के तट पे एक दोहरिया स्थान है, वहां पर ये युद्ध होता है। और जिसमें से महमूद लोदी वो जो अफगानी शासक था। महमूद लोदी कौन था? अफगानी शासक था। और यहाँ पर क्या होता है कि हुमायूं विजय होता है, और यहाँ पर ये महमूद लोदी जो होता है वो पराजित होता है। और क्या होता है? ये दोहरिया के स्थान पर तीसरा युद्ध जो होता है, तीसरा इनका आक्रमण होता है कि चुनाव का घेरा, जो कि पास में ही था। चुनाव का घेरा जो था हमारा, ये बनारस के निकट पड़ता है, जिसको उस समय को इसको पूर्वी भारत का द्वार भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि चुनाव का घेरा जो है ये क्या है? पूर्वी भारत का द्वार के नाम से भी जाना जाता था। ये बनारस के निकट में था। तो यहाँ पर भी अपना अधिकार जमा लेता है हुमायूं। तीसरा जो युद्ध होता है उसका बहादुर शाह के ऐसे संघर्ष होता है। बहादुर शाह से 1535 से लेकर 36 एक साल का लगभग ये संघर्ष चलता रहता है। जिसमें क्या होता है, जो गुजरात के शासक थे मांडू और चंपानेर दुर्ग। कौन थे? मांडू और चंपानेर दुर्ग को ये जीत लेता है। कौन? हुमायूं। तो ये दोनों चीजें याद रखना है, गुजरात के मांडू और चंपानेर दुर्ग था। इसके बाद में हमारा तीसरा जो युद्ध होता है ये बड़ा ही उसके जीवन का कह सकते हैं कि एक तरीके से परिवर्तनशील रहा। क्योंकि जो चौसा का युद्ध होता है वो शेर खां के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? शेर खां। शेर खान वही है जो शेर शाह सूरी जो है, उसी का नाम शेर खां था। शेर खां फरीद नाम था। पुराना जो उसका बचपन का नाम शेर खां का था वो फरीद था। लेकिन एक शेर का शिकार करने पर इसका नाम शेर खां रखा गया था। शेर खां से फिर इसके बाद चौसा के युद्ध में क्या होता है कि जब हुमायूं बुरी तरीके से पराजित होता है, और ये कर्मनाशा, ये बहुत पूछा जाता है। चौसा का युद्ध बहुत ही खतरनाक था हुमायूं के लिए, और ये बुरी तरीके से पराजित हो गया था शेरशाह सूरी के
द्वारा पराजित किया गया था। तो शेर खां जो है ये शेरशाह सूरी ही हैं, जो कि एक अफगानी सरदार से ताल्लुकात रखते थे। तो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने इसको हुमायूं को बुरी तरीके से पराजित कर दिया कर्मनाशा नदी पे। यही इसका बहुत सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो हुमायूं के द्वारा युद्ध है, ये चौसा का युद्ध ही कहलाता है, कर्मनाशा नदी पर। और किसने, शेरशाह सूरी और किसके बीच हुआ था, हुमायूं के बीच में होता है। ये होता है 26 जून और 1539 में होता है। तो यहाँ पर ये हुमायूं बुरी तरीके से पराजित होते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि 17 मई और 1540 में जो थोड़ा बहुत दोबारा से प्रयास करते हैं, तो उसमें कन्नौज, जिसको विलग्राम के नाम से भी जाना जाता था, उसमें क्या होता है कि फिर से ये दोबारा से इनका युद्ध होता है, किसके, शेरशाह सूरी और किसके बीच में, हुमायूं के बीच में। तो यहाँ पर ये हुमायूं जो होता है पूरी तरीके से पराजित होता है और किसी तरीके से अपनी जान बचा करके ये भारत छोड़ करके चला जाता है। तो सबसे पहले ये अमरकोट पहुंचता है, जहाँ राणावीर साल यहाँ पर शरण लेता है और यहाँ पर कुछ दिन रहता है और यहाँ से छोड़कर सीधे सिंधी की ओर चला जाता है। तो मेन यहाँ पर जो शेरशाह सूरी के साथ में हुमायूं के जो युद्ध हुए, यही दोनों युद्ध ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध कहाँ होता है, कर्मनाशा नदी के तट पे होता है, शेर खां और हुमायूं के बीच, और किसके बीच में होता है, शेरशाह सूरी के बीच में होता है। और उसी के जस्ट बाद में होता है कन्नौज, जो विलग्राम का युद्ध है, ये 17 मई 1540 ईस्वी में होता है। और यहाँ पर शेरशाह सूरी जो होता है, हुमायूं जो होता है वो मजबूर हो जाता है और यहाँ भारत छोड़ करके सिंध की ओर चला जाता है। तो सबसे पहले वो शरण लेता है अमरकोट के राणा वीर साल के। अच्छा, अमरकोट के वीर यहाँ पर रहता है और यहीं पर ही अमरकोट राणा वीर साहब ये 1540 में रहते हैं और यहीं पर ये शादी करते हैं। किससे शादी करते हैं, यहीं पर हुमायूं की जो शादी होती है वो गुलबदन बेगम के साथ में शादी हो जाती है। नहीं सॉरी, ये हमीदा बानो की बेगम के साथ में शादी हो जाती है। गुलबदन बेगम वो थी जो इसकी सौतेली बहन थी हुमायूं की, जिन्होंने क्या लिखा था, हुमायूं नामा लिखा था। क्या लिखा था, हुमायूं नामा था। इनकी जीवनी थी। तो ये गुलबदन बेगम उनकी सौतेली बहन थी। तो इनकी शादी कहाँ पर होती, अमरकोट में राणा वीर साल के वहीं पर इनको शादी हो जाती है हमीदा बानो के साथ में। कब होती है, 1541 में। 1540 में ये युद्ध में हार जाते हैं, जो बिलग्राम का युद्ध है, वहां से जाकर के ये 1541 में हमीदा बानो बेगम के साथ में इनकी शादी होती है, और जो कि आगे अकबर का जन्म होता है। तो अकबर का जन्म भी यही अमरकोट के राणा वीरसाल के यही महल में हुआ था। आगे के जब अकबर का वीडियो अगर बनाएंगे तो उसमें हम सारी चीजें अकबर की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि कन्नौज में जो बिलग्राम में होता है, भारत छोड़कर सिंध की ओर चला जाता है और फिर ये क्या करता है दोबारा से। तो एक कार्यकाल इनका तो 1530 से लेकर 1540 तक चलता है। इसके बाद में ये 15 साल के लिए गायब हो जाते हैं। 15 साल के लिए कहाँ चले जाते हैं, ये भारत छोड़कर ही गायब हो जाते हैं। तो लगभग में 1540 से लेकर 1555, इसके बीच में कितना गैप है, 15 साल का। तो 15 साल ये अपना भारत छोड़कर की और वही पहले अमरकोट राणा वीरसाल के यहाँ रहते हैं, फिर इसके बाद में वहाँ ईरान होते हुए अपना सिंधु ईरान चले जाते हैं। तो ईरान के फिर ये दोबारा से वापसी करते हैं। तो होता ये है कि 1545 में शेरशाह सूरी की जो यहाँ पर कलिंजर था, तो एक तोप गोला फटता है और कलिंजर में उनकी क्या हो जाती है, डेथ होती जाती है, मौत हो जाती है किसकी, शेरशाह सूरी की। तो उसके बाद में उनका पुत्र होता है इस्लाम शाह। तो इस्लाम शाह वहां पर राजगद्दी पर बैठता है दिल्ली की, और इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद में वहां एक मौका मिलता है किसको, शेरशाह सूरी को, और ये ईरान का जो शाह था उसके साथ और बैरम खान इसके साथ मदद से पुनः दिल्ली पर क्या करते हैं, दिल्ली प्राप्त करते हैं, पुनः ये दिल्ली गद्दी पर बैठते हैं। तो ये चीज याद रखना है क्या, कि 1540 में जब ये चले जाते हैं, इसके बाद में दोबारा जब आते हैं, जब क्या होता है कि शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है और साथ में उनका जो इस्लाम शाह जो शेरशाह का पुत्र था उसकी भी डेथ हो जाती है। तो ऐसा मौका पाकर कि ये बैरम खां और शाह की मदद से पुनः दिल्ली पर ये क्या करते हैं, अपनी दिल्ली हासिल करते हैं। और दिल्ली हासिल करने के बाद में ज्यादा युद्ध फिर नहीं लड़े हुए, फिर इनके पास दो ही युद्ध थे, एक मच्छीवाड़ का युद्ध था और दूसरा आपका था सरहिंद का युद्ध। मतलब वहां से 1540 के बाद 1555 में जब वापस दिल्ली हासिल करते हैं, तो यहाँ पर दो युद्ध होते हैं। पहले मच्छीवाड़ युद्ध होता है जो कि 15 मई 1555 में होता है। कहाँ पर होता है, 15 मई
1555 में होता है। और ये सतलज नदी के किनारे अफगान सरदार थे, कौन से, नसीब खां और तातर खान। तो इनके मध्य लड़ा जाता है, जिसमें क्या होता है कि नसीम खान और तातर खान बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के बाद में संपूर्ण पंजाब में इनका अधिकार हो जाता है, किसका, हुमायूं का। तो ये मच्छीवार का युद्ध याद रखना है कि मच्छीवार का युद्ध ही होता है जिसमें कि वो संपूर्ण पंजाब में हुमायूं अपना अधिकार कर लेता है। और ये फिर इसके बाद में 15 मई के बाद में जो होता है 22 जून 1955 को ही एक सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद के युद्ध में क्या करते हैं, सरहिंद के युद्ध में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरहिंद के युद्ध में जो सेनापति था, मुगलों का जो सेनापति था वो कौन था, और यहाँ पर जो था ये मुगलों जो अफगान सरदार थे उनका सेनापति, उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, सैनिकों का। तो यहाँ पर अफगान का जो सेनापति था वो अफगान सरदारों का जो सेनापति था वो सिकंदर सूर था, और जो मुगल सेनापति था वो था हमारा बैरम खां था। तो ये सिकंदर सूर और बैरम खां दोनों ने नेतृत्व किया था। और यहाँ पर क्या होता है, सिकंदर सूर बुरी तरीके से पराजित होता है, और बैरम खां जो होता है वो यहाँ पर विजय होता है। तो यहाँ पर सरहिंद पर भी पूरा कब्जा हो जाता है। अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि अबुल फजल ने इनको कामिल इंसान एक कामिल की उपाधि दी थी। अबुल फजल को ने, ये अकबर के, अभी आगे जब अकबर के लिए आपको अकबर के बारे में बताया जाएगा तो उसमें मैं चर्चा करूंगा कि अबुल फजल जो है, तो ये जो अकबर के 9 रत्न हैं उसी में से एक अबुल फजल थे। तो इन्होंने इंसान कामिल की उपाधि हुमायूं की दी गई थी। और और हुमायूं ने दिल्ली में ही मीना बाजार का प्रारंभ किया था। मीना बाजार में क्या था कि जितने भी कर्मचारी थी उनकी जो पत्नियां थी वो वहां पर बाजार में सामान बेचा करती थी, और जो वहाँ के अधिकारी और अमीर जो होते थे वो खरीदा करते थे। और 1556 में क्या होता है कि शहर मंडल जो पुस्तकालय थे उसकी सीढ़ियों से उतरते समय इनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, और ये हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो इनका जो सबसे पहले मेन पॉइंट हुमायूं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछा जाता है, तो उनका जो हुमायूं नामा लिखा गया, ये गुलबदन बेगम है जो कि उनकी वो सौतेली बहन थी, और इनकी शादी जो हुई थी वो हमीदा बानो बेगम के साथ में हुई थी। ये हमीदा बानो जो बेगम थी ये कौन थी, तो हिंदाल के गुरु मीर थे अली। हिंदाल के गुरु थे कौन, और हिंदाल कौन थे, हिंदाल जो थे इन्हीं के सौतेले भाई थे, या कह सकते हैं इन्हीं के भाई थे हिंदाल। तो हिंदाल के एक गुरु थे, उनकी बेटी थी कौन, हमीना बानो, इसके साथ में इनकी शादी हुई थी। और ये शादी तभी हुई थी जब यहाँ से युद्ध हार करके 1540 में से यहाँ से जब छोड़ करके, भारत छोड़ करके अमरकोट राणा बीरसाल के पास वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर उनकी शादी होती है इनसे, और इन्हीं से अकबर का जन्म होता है। तो यहाँ पर दो तीन, एक ये है सतलज नदी के किनारे जो अफगान सरदार थे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हुमायूं ने किस युद्ध में पंजाब में संपूर्ण अधिकार जमा लिया था। तो हुमायूं ने संपूर्ण अधिकार जो सतलज नदी के किनारे अफगान सरदार के बीच में हुआ था, मच्छीवार का युद्ध। कौन सा युद्ध है, ये मच्छीवार स्थान पे हुआ था, इसलिए मच्छीवार का युद्ध नाम से जाना जाता है। और दूसरा युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद का युद्ध, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि इसमें दोनों सेनापति ने नेतृत्व किया था, इसलिए ये पूछा जाता है। और अबुल काबुल ने इंसान कामिल की उपाधि दी थी, और दिल्ली का मीना बाजार शुरू किया था कि इन्होंने, हुमायूं ने किया था। और शेर मंडल जो पुस्तकालय था उनकी सीढ़ियों से उतरते हुए उनकी क्या होती, डेथ हो गई थी, गिर गए थे। तो ये था हमारा हुमायूं के बारे में। और उम्मीद है कि आपको ये चीज़, ये वीडियो समझ आ गया होगा हुमायूं के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट था। और आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अकबर को लेकर के आते हैं।